नमस्कार, मेरा नाम है अभिनव तुषांशु पांडे और इकाई का अंक या फिर यूनिट डिजिट की इस सीरीज में ये हमारा दूसरा वीडियो है। तो हम इन लोगों ने पिछले वीडियो में कुछ क्वेश्चंस किए थे और उन क्वेश्चंस के साथ में हम लोगों ने कुछ कंसेप्ट देखे थे। अगर आप लोगों ने अभी तक ये वीडियो नहीं देखा है पिछला वाला, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। आप पिछला वीडियो जरूर देख लें, क्योंकि उससे अभी के इस वीडियो के लिए सही कंसेप्ट बनाते हमको बड़ी आसानी से बनेगा। तो चलिए देखते हैं कि आज के कंसेप्ट क्या हैं। अब देखते हैं, ये देखिए कि दो की हम क्या कर रहे हैं, दो की पावर एक, दो की घात दो, दो की घात तीन, दो की घात चार और दो की घात पांच। इन सारी चीजों का हम पैटर्न देख रहे हैं। इसी तरीके से तीन, चार, पांच और आगे भी हम अंक देखने वाले हैं। अब देखिए क्या हो रहा है कि दो की घात एक में तो दो है, दो की घात दो में चार आ गया, दो की घात तीन में आठ आया और दो की घात चार में 16 आया। लेकिन इसके बाद में हम क्या देखेंगे कि दो की घात पांच जैसे ही हम देखेंगे तो यहां पर हमको दो की घात पांच की इकाई अंक में क्या मिला, वही जो हमको दो की घात एक में मिला था। उसी तरीके से अगर हम यहां देख लें तो तीन की घात एक में तीन है, दो में नौ है, तीन में 27 है और चार में 81 है। लेकिन जैसे ही हम तीन की घात पांच पहुंचते हैं तो इसके इकाई अंक में फिर से हमको वही वही इकाई अंक मिलता है जो तीन की घात एक के समय में था। अब हम इससे क्या कंक्लूजन निकाल पाएंगे? तो हम इससे ये कंक्लूजन निकाल पाते हैं कि किसी भी संख्या के जो इससे इसके पहले यहां पर देख लीजिए, छह में भी क्या है, सात में भी वैसा ही है कि देखिए यहां पर सात है, फिर नौ है, फिर तीन है, फिर एक है और फिर से सात की घात पांच में हमको वही अंक देखने के लिए मिलता है इकाई अंक में जो सात की घात एक में था। अब इससे हम लोगों ने एक निष्कर्ष निकाला, क्या है कि किसी भी हाँ, तो अब हम क्या कर रहे हैं कि किसी भी संख्या का जो है हम लोग मान लेते हैं कि हम लोगों ने दो की घात 20 ले लिया। तो हम देखेंगे क्या कि दो की घात जो मतलब 21 ले लेते हैं। चलिए, तो दो की घात अगर हम 21 लेते हैं तो ये जो घात वाली संख्या है 21, हम इसको चार से भाग देके देखेंगे। तो यहाँ आ गया 21, यहाँ हम लोगों ने चार से भाग दिया तो चार पंचे 20 होता है और हमको यहाँ पर शेषफल कितना बचा, एक। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर कोई संख्या चार की घात एक है तो मतलब यहां पर है कि अब दो की घात 21 में, दो की घात 21 के इकाई अंक में भी हमको वही संख्या मिलने वाली है जो दो की घात एक में मिलने वाली है। क्यों? क्योंकि हमारा जो शेष फल बचा वो एक है। इसी तरीके से हम एक और एग्जांपल लेंगे। अब यहां देखते हैं कि यहां पर 6 की घात 111 है। तो अब हम पहले देखेंगे कि क्या 111 चार से विभाजित होता है? चार से डिवाइड करने पर हमको क्या मिलेगा? चार दूने 8, बचा दो, चार पंचे 20 और अच्छा, ओके, तो चार दूने 8 और 9, 10, 11, यहाँ पर तीन बनता है तो चार सत्ते 28, 29, 30, 31, मतलब यहाँ पर जो रिमाइंडर बचेगा, जो शेष फल बचेगा वो तीन बचेगा। अब अगर ऐसा होता है तो हम क्या देखते हैं कि रिमाइंडर तीन है। इसका मतलब ये है कि जो हमारी जो संख्या है उसके इकाई स्थान पे क्या है, छह, और छह की घात तीन के इकाई स्थान में हमको क्या मिलता है, छह। इसलिए यहाँ पर चार सात आठ छह, चार सात आठ छह, इसको छोड़िए, चार सात आठ छह, ये जो हमको प्रश्न में संख्या दी गई है इसकी घात 111 लगाने पर भी हमको इसके इकाई अंक में क्या मिलने वाला है, छह ही मिलेगा। और हम यहाँ पढ़ क्या रहे हैं, हम यहाँ पढ़ रहे हैं यूनिट प्लेस में हमको क्या मिलने वाला है इसके बारे में। तो फिर से जब हम प्रश्न देखते जाएंगे तब जो है हमको इन चीजों का अंदाजा लगता जाएगा। यहाँ पर एक और खास बात है कि हम अगर किसी संख्या के इकाई में शून्य हो, जैसे 1290, या फिर किसी संख्या के इकाई में एक हो, जैसे 2871, या फिर किसी की इकाई की संख्या में पांच हो, ले लेते हैं चलिए 15, या फिर किसी संख्या की इकाई अंक में छह हो, तो ये हो गया 366। अब ऐसी सारी संख्याओं में अगर हम भाग मतलब इनकी घात कितनी भी ले लें, लेकिन हमको इकाई अंक में सिर्फ यही मिलता है। तो ये यही समझाने की बात थी। और अब जो है हम लोग क्या करते हैं
कि यहाँ पर स्वयं नहीं होगी, वहां इकाई अंक पर क्या होगा, उसकी ए की घात 4 वाली जो संख्या का इकाई अंक होगा वही होगा। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि सबसे पहले हम जो भी घात में संख्या मिली हुई है उसको 4 से भाग दे देते हैं। जैसे अगर हमको 4 से 25 निकला है तो हम इसको 4 से भाग देंगे, और 25 को 4 से भाग देने पर 4 छक्के 24 होता है, और हमको शेष फल कितना मिला, 1। हमको कितने से जा रहा है इससे मतलब नहीं है, हमको शेष फल से मतलब है कि वो 1 है। इसका मतलब ये है कि अब जो हमारी संख्या है 4 की घात 25, इसके इकाई अंक में भी वही आएगा जो 4 की घात 1 में आता है, मतलब 4। समझिए, अब हम इससे जुड़े हुए प्रश्न जब देखते जाएंगे तब आपको समझ में आने लगेगा कि मैं क्या बात कर रहा हूं। यहां देखिए, तो 2 की घात 98, अब 2 की घात 98 में जो हमारी घात वाली संख्या है वो है 98, और अगर मैं इसको 4 से भाग दूं तो 12 अट्ठे 96, 12 अट्ठे 96, हाँ, तो 4 दूने 8, और बचा तो 4 चौके 16, और यहाँ पर शेष फल जो बचता है, रिमाइंडर, वो हमारे पास में 2 है। तो अब जो हमको मतलब है वो क्या है, रिमाइंडर से। तो 2 की घात 2 के इकाई अंक में क्या आता है, 4 आता है। इसलिए इस संख्या के भी इकाई अंक में 4 ही मिलेगा, और C4 हमारा सही उत्तर होगा। चलिए, इसी तरीके से प्रश्न देखते जाइए, आपको धीरे धीरे चीजें समझ में आने लगेंगी। अब देखते हैं कि 6 की घात 137 है, और अभी अभी हम लोगों ने डिस्कस क्या किया था कि 6 की कोई सी भी घात ले लो उसके इकाई अंक पर हमेशा 6 ही होता है, इसलिए हमारा उत्तर डी सही। ठीक है, आगे देखते हैं। अब यहाँ पर 5 की घात 343 है, और हम लोगों ने ये भी देखा था कि 5 की घात कुछ भी ले लो उसके इकाई अंक में हमको क्या मिलता है, 5, इसलिए बी हमारा सही उत्तर है। आगे आगे देखते हैं कि यहाँ पर 4 की घात 292 है, और 292 में से अब मुझे अगर ये देखना है कि ये 4 से पूरी तरीके से विभाजित होता है कि नहीं, ये देखने के लिए हमको सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट देखने चाहिए, क्योंकि अभी अभी हम लोगों ने क्या देखा है, डिविजिबिलिटी पढ़ा है। तो डिविजिबिलिटी में हमको ये तो पता है कि उसके इकाई अंक को कैसे चेक करते हैं। तो यहाँ 2 डिजिट लेंगे। अब 4 दूने 8, और बचा 1, तो 4 तिया 12, मतलब 92 जो है पूरी तरीके से डिवाइड हो जाता है। और अगर ऐसी स्थिति आती है तो अब इस संख्या की इकाई अंक में क्या होगा, 4 की घात 4 निकालिए तो हमको क्या मिलता है, इकाई अंक में 6 मिलता है, और यही इसके इकाई अंक का सही उत्तर होगा। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, हमारी जो बेस संख्या है उसके इकाई अंक को लेते हैं, फिर हम क्या करते हैं, जो उसकी घात है उसको 4 से विभाजित करके देखते हैं, जो भी रिमाइंडर आ रहा है उससे हमको पता चलता है कि यूनिट डिजिट में क्या मिलेगा। ठीक है, अगर आपको ये चीजें समझ में आई तो आप कमेंट सेक्शन में एक बार कमेंट करके बताइए कि आपको ये चीजें समझ में आ रही हैं। देखिए, मैं आपके कमेंट्स रेगुलरली पढ़ता हूँ, और उसके बाद में डिसाइड करता हूँ कि उसके हिसाब से मैं अपने वीडियोस में क्या बदलाव लाऊं। तो मैं चाहता हूँ कि आप यहाँ पर कमेंट करके मुझे रिप्लाई जरूर करें। आगे देखते हैं। अब देखिए, 3 की घात 111 है, और हमको देखना है कि ये 111 क्या 4 से पूरी तरीके से विभाजित होता है। तो हम लास्ट के 2 डिजिट देखेंगे, और 11 अगर हम 4 से विभाजित करें तो 4 तिया 12 होता है, 4 दूने 8, और रिमाइंडर कितना बचा, रिमाइंडर हमारे पास में बचा 3। इसका मतलब ये है कि अब 3 की घात 3 क्या होता है, 3 तिया 9 तिया 27, मतलब इसके इकाई अंक में क्या आना चाहिए, 7 आना चाहिए, इसलिए 7 हमारा सही उत्तर। चलिए, आगे देख लेते हैं। अब देखिए, 7 की घात यहाँ पर क्या है, 75। तो भाई हम क्या, 2 8 7 5, लेकिन क्या हम पूरी संख्या को 4 से विभाजित करेंगे, नहीं। डिविजिबिलिटी का रूल क्या बोलता है, डिविजिबिलिटी का रूल बोलता है कि हम सिर्फ आखिरी के 2 डिजिट देखेंगे। यहाँ पर 75 है, 75 को हम विभाज 9 अट्ठे 72 होता है, 72 के बाद में 73 74 75, मतलब यहाँ पर शेष फल जो बचेगा 4, एकम 4, और बचा 3, और 4 अट्ठे 32, 33 34 35, मतलब रिमाइंडर हमारे पास 3 बचा। और इसी से तो हमको मतलब है। तो देखिए, 7 की घात 3 में इकाई अंक में क्या होता है, 7 सते 49,
और 9 सत्ते 63, मतलब इसके इकाई अंक में हमको मिलता है 3, इसलिए हमारा सही उत्तर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न देखते हैं, और अगले प्रश्न में क्या है देखिए, अब हम फिर से ध्यान देते हैं कि मैंने अभी अभी आपको क्या बताया था। मैंने बताया था कि किसी भी संख्या n का फैक्टोरियल निकालने के लिए 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5, और इसी तरीके से हम इस संख्या को n तक लेके जाते हैं। ऐसी सारी संख्याएं जो 5 से बड़ी हैं, उसमें यहां हमको क्या क्या चीजें देखने के लिए मिल रही हैं। यहाँ देखिए कि यहाँ पर 5 भी है इकाई के अंक में, और यहाँ 2 भी है, और इन दोनों का गुणा भी हो रहा है। मतलब इन दोनों का गुणा करते ही यहाँ इकाई के अंक में क्या मिल जाएगा, शून्य। और एक बार अगर इकाई के अंक में शून्य मिल गया तो फिर आप कितनी भी बड़ी संख्या से इसका गुणा कर लें, हमको इकाई के अंक में शून्य ही मिलने वाला है, इसलिए सी हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब अगला प्रश्न देखिए, 8वां प्रश्न कहता है फिर से इसके इकाई अंक में शून्य आएगा, और इसकी घात कुछ भी ले लो, इसके इकाई अंक में शून्य ही रहेगा, इसलिए डी हमारा सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न है यूनिट डिजिट ऑफ 4 फैक्टोरियल। अब 4 फैक्टोरियल कैसे लिख सकते हैं, 4 फैक्टोरियल बराबर 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4। क्या यहाँ पर आपको 5 नजर आ रहा है, नहीं आ रहा है, इसलिए 2 के साथ गुणा होके वो 10 तो बना नहीं पाएगा, तो इसके इकाई अंक में शून्य तो बिल्कुल नहीं आएगा। अब इसको गुणा करना पड़ेगा, तो 3 दूने होता है 6, और 6 चौके 24, तो यहाँ पर इकाई अंक में हमको 4 मिला, इसलिए ए हमारा सही उत्तर है। ठीक है, तो कम से कम 5 का फैक्टोरियल या फिर उससे बड़ी संख्या का फैक्टोरियल अगर हो तो इकाई अंक में हमेशा क्या आता है, यूनिट डिजिट में आता है शून्य, ये हमको याद रखना। चलिए अब अगला प्रश्न क्या है, यूनिट डिजिट ऑफ 5, तो 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5। ठीक है, 4 गुना 5, हमको पूरी संख्या का गुणा करने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि इसके यूनिट डिजिट में 2 है और 5 है, इनका गुणा करते ही आया 10, और एक बार अगर 10 आ जाता है, मतलब एक बार अगर हमको इकाई में शून्य मिल जाता है, तो फिर कोई भी संख्या का गुणा करो इकाई में शून्य ही रहेगा। इस प्रकार आज हम लोगों ने पिछले वीडियो के मुकाबले थोड़े से लेवल को बढ़ाया है। अगर आपको ये लग रहा है कि ये चीजें बहुत ज्यादा आसान हैं, तो आप ये वीडियो थोड़ी हाई स्पीड में भी देख सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो हम डिस्कस करते रहेंगे। इसके लिए आपका लगातार मुझसे जुड़ा रहना बहुत जरूरी है। अगर आप ये वीडियो YouTube के अलावा कहीं और, मतलब इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पर देख रहे हैं, तो आप ये QR कोड स्कैन करेंगे, आपको YouTube का हमारा फोटोन चैनल मिल जाएगा। आप ये चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस को लाइक करें, और अपने दोस्तों से भी ये वीडियो शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा हो सके। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, और तब तक के लिए धन्यवाद।